बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो कल बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कट ऑफ घोषित कर दिया गया है और इस कट ऑफ के आने के साथ साथ ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें नहीं मालूम है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं, जिनका उत्तर, जिनका आंसर बताया ही नहीं गया है। चलिए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बार कट ऑफ देख लेते हैं, फिर ऐसे सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि ये जो कट ऑफ आई है इसमें क्या परेशानियां हैं और इसमें क्या खामियां हैं। जैसा कि हमें पता है अनारक्षित का जो कट ऑफ है वो 67, बहुत ज्यादा कट ऑफ गई है, 67 गई है, और फीमेल का आपका 57 गई है। तो इस कट ऑफ में पहला प्रश्न ये है कि जो फीमेल के अभ्यर्थी हैं क्या उन्हें मेल में भेजा गया है, क्या ओवरलैपिंग कराई गई है। अगर ओवरलैपिंग कराई गई है तो इसका मतलब इन दोनों का नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। फीमेल का मेल का पेपर अलग अलग हुआ था, तो अगर ओवरलैपिंग हुई है तो इनका नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, जबकि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया है। तो आपको पता है जब भी कोई भर्ती होती है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो अनारक्षित होता है उसमें फीमेल कैंडिडेट जा सकती हैं। तो क्या ऐसा किया गया है? अगर किया गया है तो ओवरलैपिंग क्यों नहीं किया गया? बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं, आप लोग भी वीडियो लगातार देख रहे होंगे, बिहार के तो ऐसे यूट्यूबर हैं जो इस अनारक्षित का जो कट ऑफ था वो कितना बता रहे थे भैया, 50 बता रहे थे। 50 जाएगा, 48 जाएगा, वो सारे यूट्यूबर फेल हो गए हैं। इतना हाई कट ऑफ गया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। 67 कट ऑफ गया है। तो इस कट ऑफ का ये वाला जो प्रश्न है ये अनुत्तरित है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 56 है मेल के लिए और फीमेल के लिए 48 है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको पहले ही बताया गया था कि जो मेल और फीमेल का कट ऑफ होगा उसमें लगभग 10 नंबरों का फर्क रहेगा, जो कि आप यहां पर साफ साफ देख रहे हैं। प्रत्येक कैटेगरी में मोटा मोटा 10 नंबरों का फर्क है। जो हम लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बिहार में पिछड़ा वर्ग की दो कैटेगरी होती हैं, एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है, एक पिछड़ा वर्ग होता है। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो कट ऑफ है वो 55 है और फीमेल का जो कट ऑफ है वो 44 है, और पिछड़ा वर्ग की जो कट ऑफ है वो 60 है, और फीमेल में जो पिछड़ा वर्ग है यानी ओबीसी है उसकी कट ऑफ 50 है। एससी कैटेगरी मेल 47 और फीमेल का जो पासिंग मार्क कितना था भैया, 39 नंबर। तो 39 नंबर पासिंग मार्क ही इनका कट ऑफ है। इसी प्रकार एसटी कैटेगरी में मेल का 46 और यहां पर जो आपका पासिंग मार्क है 39 नंबर, यही आपका कट ऑफ है। तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न, क्या ओवरलैपिंग किया गया है? अगर ओवरलैपिंग है तो नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं किया गया? दूसरा प्रश्न, यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो हमारे क्षैतिज आरक्षण होता है, जैसे कि उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं, भूतपूर्व सैनिक होते हैं, ये जो उत्कृष्ट और विकलांग होते हैं, तो ये जो 4-5 कैटेगरी होती है क्षैतिज आरक्षण की, उसका कट ऑफ क्यों नहीं दिया गया? उसका कट ऑफ क्यों नहीं दिया गया है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ठीक है, जितने भी क्षैतिज आरक्षण की कैटेगरी होती हैं उनका यहाँ पर कोई भी कट ऑफ नहीं दिया गया है, यानी सब कुछ यहाँ पर गोलमोल करने की कोशिश किया गया है। अगला प्रश्न हमारे पास है। अगला प्रश्न, जैसे कि बहुत सारे आपको पता है कल जैसे ही कट ऑफ आया था हम लोग लाइव सेशन लेकर आए थे, उसमें अनेकों विद्यार्थियों ने हमें कमेंट किया है। आप वो लाइव सेशन जाके देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो ईडब्ल्यूएस की बहुत सारी कैटेगरी फीमेल जिनके 45 नंबर हैं उनका नहीं हुआ, क्योंकि फीमेल को तो पासिंग मार्क कितना था, 32%। फीमेल का पासिंग मार्क 32%, यानी 120 में कितने नंबर लाना था भैया, सिर्फ और सिर्फ 39 नंबर लाना था। तो फीमेल के लिए पासिंग मार्क 39 नंबर था। अगर आप विकलांग हैं और आपके 45 नंबर हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं किया गया है। इसी प्रकार यूआर यानी अनारक्षित में जो विकलांग हैं या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके 48 नंबर हैं, किसी के 45 नंबर हैं, उनका भी सिलेक्शन नहीं किया गया है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा क्षैतिज आरक्षण है, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उनके बहुत अच्छे नंबर हैं और वो कैटेगरी में भी बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं किया गया है। तो क्षैतिज आरक्षण
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग और उत्कृष्ट खिलाड़ी, ये जो कैटेगरी होती हैं इनका कोई भी कट ऑफ यहाँ पर नहीं दिया गया है। दूसरा कट ऑफ, दूसरी बात है कि एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में जो फीमेल हैं उनमें सिर्फ आपका पासिंग मार्क ही कट ऑफ है, यानी कि इनकी सीटें खाली रह गई हैं, इनकी सीटें यहाँ पर खाली रह गई हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात ये है कि ये जो कट ऑफ है आपको पता है एक दूसरी लिस्ट आएगी, उसको हम लोग सेकेंड लिस्ट कहते हैं, कोई कोई मेधा सूची कहते हैं, कोई कोई पूरक सूची कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आपकी एक दूसरी लिस्ट आएगी जिसमें जो आपके कैंडिडेट हैं जिनके 1-2 नंबर कम रह गए हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपकी सीटें खाली हैं तो सभी सीटें यहाँ पर भरने की कोशिश किया जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो कैटेगरी में हमारी कट ऑफ लिखी गई है प्रत्येक कैटेगरी में इसमें कितने नंबर कम हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें जहां तक उम्मीद है कि प्रत्येक कैटेगरी में 2 से 3 नंबर कम हो सकते हैं, 2 से 3 नंबर आपके कम हो सकते हैं। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, हमारी अभी कट ऑफ 67 है, तो सेकंड लिस्ट में हो सकता है आपके 66 हो या 65 हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसी प्रकार अगर फीमेल में अभी जो कट ऑफ है वो 57 है, जब सेकंड लिस्ट आएगी तो हो सकता है 56 या 55 आपके नंबर हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर सारी कैटेगरी आप देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी में आप हैं उसके 2 नंबर अथवा 3 नंबर अगर आपके कम हैं तो उम्मीद है कि जो सेकंड लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आ सकता है। अभी निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सरकारी नौकरी आपके हाथ से निकल गई है ऐसा मत सोचिए, अभी भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। सेकंड लिस्ट जो आएगी वो नवंबर के पहले सप्ताह में आएगी, तो उसका हम लोग इंतजार करते हैं और उसमें बहुत सारे लोगों की किस्मत खुलने वाली है, चमकने वाली है। और हाँ, जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका डीबी भी हो गया है और वो ट्रेनिंग पर भी पहुंच चुके हैं। तो सभी सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका सेकंड लिस्ट का इंतजार करिए, वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर सेकंड लिस्ट में भी नहीं होता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बहुत बड़ा युद्ध का मैदान खुला हुआ है, युद्ध करते रहिए, किसी ना किसी युद्ध में तो सफलता जरूर ही मिलेगी, क्योंकि सेकंड फेज की भी भर्ती आपकी आने वाली है। और उसके अलावा भी आपका नवोदय विद्यालय है, केबीएस आपका केबीएस है, डीएसएस भी है, बहुत सारी भर्तियां हैं जहां पर आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न थे जो हमने बताए हैं, अनुत्तरित है, कट ऑफ में कुछ भी बताया नहीं गया है, मोटा मोटा कट ऑफ लिख दिया गया है। इस कट ऑफ ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को, बड़ी बड़ी कोचिंग को सबक दिया है कि भैया किसी की प्रतिभा को कम करके मत आंकिए। जब आपका अनारक्षित में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, यूपी के जब अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, यानी अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें शामिल किया गया, तो उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, दिल्ली के जो हमारे आसपास के राज्य हैं, बिहार के अगल बगल के राज्य हैं, उनके अभ्यर्थियों ने फॉर्म को भरा। मुझे पता है बिहार में अगर कोई बंगाल का अभ्यर्थी आएगा, झारखंड का जाएगा, छत्तीसगढ़ का जाएगा तो कट ऑफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के स्तर बहुत ही कम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में गला काट प्रतियोगिता है, इसलिए हम बार बार कह रहे थे कि जो अनारक्षित में मेल हैं चाहे फीमेल हैं, इनका जो कट ऑफ रहेगा ये बहुत ज्यादा रहेगा, ये कम से कम 10 अंक ज्यादा रहेगा दूसरी कैटेगरी से, क्योंकि यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी जाएंगे तो वो तहलका मचाएंगे। ठीक है, एक एक सीट पर जबरदस्त लड़ाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में होता क्या है कि जो आईएएस की तैयारी करता है ना भैया, जो आईएएस की तैयारी करता है वो भी साइड में बीएड अथवा बीटीसी की डिग्री अपने पास रखता है, तो जब शिक्षक भर्ती आती है तो वो शिक्षक बनने का फॉर्म भी भर देता है। ये यहाँ पर कंपटीशन का हाल है, इसलिए आपका फीमेल का और मेल का आपका जबरदस्त यहाँ पर कट ऑफ गया है। और आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से यह भी पता चल गया होगा कि जो आपके प्राइमरी में अनारक्षित वर्ग में सीटें हैं, जो आपकी प्राइमरी की अनारक्षित वर्ग की सीटें हैं, उसमें मोटा मोटा 70% जो अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये जो आपकी कट ऑफ है ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के कारण इतनी हाई गई है। और आपको हम यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न थे जो आपके मन में थे, उनका डाउट हो सकता है धीरे धीरे करके आयोग दे।
तो बाकी का आपके मन में जो भी प्रश्न हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले किसी वीडियो लेक्चर में। इसी प्रकार से आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हम भी आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और हाँ, गणित आपको, अगर गणित विषय आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना हो, बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ गणित पढ़ना हो बिल्कुल देसी अंदाज में, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले सप्ताह से हम लोग गणित बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करने वाले हैं और जबरदस्त तरीके से गणित विषय को यहाँ पर हम लोग खत्म करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।